हेलो एवरीवन, वन सेकंड फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कल मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट से देखेंगे, इट इज़ एन आर्ट। आर्ट मतलब बेसिक्स एज वेल एज साइंस, मतलब रूल। जैसे S2+O2 बराबर आपका S2 होता है, वैसे अकाउंटिंग कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ जो अभी आगे हम आपको बताएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग का, अदरवाइज हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। हमारा जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, वो बिल्कुल राइट निकल कर नहीं आएगी अगर हम लोग उन बेसिक एजम्पशन और कन्वेंशंस को मानकर नहीं चलते हैं। तो इसलिए हमारा अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है, और एज वेल एज साइंस है, ठीक है। आर्ट मतलब बेसिक्स, यानी कि लिखने का तरीका, जैसे कि सब्जी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम वही है कि बिना तेल डाले आप सब्जी नहीं बना सकते। एक भाई कढ़ाई तो रखनी पड़ेगी ना, सब्जी ऐसे तो आग में तो पकाने दोगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेट के हिसाब से, हर एक जगह के हिसाब से, हर एक जैसे हमारा जिस तरह से हम लोग पले बड़े होते हैं उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग देखते हैं, सीखते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। एट ऑल मतलब एक गोभी की सब्जी बनानी है तो 4 अलग तरीकों से बनती है, राइट। तो वही चीज़ है कि आर्ट हमारे बेसिक से सबके सेम है, लेकिन डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि स्टॉक काउंटिंग का मेथड जो होता है, कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सही है, हम लोग किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है। जैसे हमारे ओनर का अगर झगड़ा हो गया है किससे, ठीक है, ओनर घर से झगड़ कर आता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसने घर से झगड़ कराया और भी जितने इंप्लॉयज उनके साथ उसकी बहस हुई, लेकिन उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, स्ट्राइक हो कि मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, उसको मनी में मेजर कर सकते हैं। चूंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो डेबिट क्रेडिट में हमें अमाउंट लिखनी पड़ती है। तो उस अमाउंट को जब तक हम मनी मेजर नहीं करेंगे कि कितने का, ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, राइट। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, वही चीज़ है कि मनी के टर्म्स में, ठीक है, मनी के टर्म्स में होना चाहिए, रुपीज़ के टर्म्स में, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होती है लीटर में होती है, कुछ पीसेस में होती है, बिजली उसका एक अलग ही, ठीक है, यूनिट है। लेकिन हमें लीटर, पीसेस, सेंटीमीटर, इसमें किसी चीज़ को नहीं लेना, हमें सबको रुपीज़ के फॉर्म में लेना है, राइट। क्लासीफाई मतलब होता है लेजर, लेजर पोस्टिंग, ठीक है ना। पहले हम लोग जनरलिटीज करते हैं, जैसे आपको पता होगा, मैं अभी आपको भी बता दूंगी कि कैसे पूरा पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो जैसे सबसे पहले आपको हम लोग जनरल एंट्रीज करते हैं, फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज में, ठीक है, जैसे डेबिट में कुछ होता है, क्रेडिट में कुछ होता है, तो एक एक अकाउंट, ठीक है, एक एक अकाउंट का सेपरेट हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। लेजर में क्या करते हैं कि एक एक अकाउंट, ठीक है, परचेज का अलग, क्रेडिटर्स का अलग, डेटर्स का अलग, से सेपरेट अकाउंट बनाकर उसके हम लोग बैलेंसेस निकालते हैं। बैलेंसेस को, ठीक है, जो बैलेंसेस निकालते हैं तो इसको लेजर पोस्टिंग, तो यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स को, ठीक है, अकाउंट्स की लेजर पोस्टिंग की जाती है, जिसमें मैंने बताया पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल जो पर्सन्स का अकाउंट होता है, रियल का मतलब हो जाएगा जो एसेट्स का अकाउंट होता है, नॉमिनल जो हमारे एक्सपेंसिव लॉसेस का अकाउंट होता है, राइट।